हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। एनएसजे फिटनेस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम कोर वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, पर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर मसल्स में आपके पेट की मसल्स, कमर की मसल्स, ग्लूट्स और आपका जो लोअर पेल्विक फ्लोर है वो सभी मसल्स इसमें शामिल होती हैं। कोर मसल्स से बॉडी को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, इससे आपका पेट भी फ्लैट हो जाता है। चलिए फ्लोर पर लेट जाते हैं, दोनों पैरों को मोड़ लें। अब राइट लेग और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, अपने हिप्स को हवा में ही रखें। अब इस प्रक्रिया को दूसरे पैर की तरफ से भी करें, यानी लेफ्ट लेग और राइट हैंड को ऊपर उठाएं और अपने हिप्स को हवा में। इससे आपकी कोर पे बहुत खिंचाव पड़ेगा और मसल्स एक्टिव होंगी। इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से 10-10 बार करना है और इस तरीके के कुल 3 रिपीट अवश्य करें। शुरुआत में हो सकता है आपसे 3 रिपीट ना हो, तो कोई बात नहीं, आप इसके 2 रिपीट अवश्य करें। चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज की तैयारी करते हैं। अब हम साइड प्लैंक ऑन एल्बो करेंगे। अपने मैट पर अपनी एल्बो का सहारा लेके कमर को थोड़ा हवा में रखें और पैरों को ज़मीन पे रखें। अब धीरे से हिप्स के पोर्शन को ऊपर उठा दें और दूसरे हाथ को कानों के ऊपर से स्ट्रेट लेकर जाएं। इस तरीके से काफ़ी देर तक, कम से कम 30 सेकेंड्स इस पोस्चर को होल्ड करें। अब इसे दूसरी कोहनी पे लेटकर फिर से रिपीट करें। फिर से उसी तरीके से अपनी एल्बो को ज़मीन पर हिप्स को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और दूसरे हाथ को अपने कान पर से स्ट्रेट। इस पोस्चर को फिर से 30 से 35 सेकंड तक होल्ड करके रखें। दोनों तरफ से इस एक्सरसाइज को 10-10 बार करें। इस तरीके के कुल 3 रिपीट करने हैं। चलिए अब तीसरा वर्कआउट प्लैंक करते हैं। प्लैंक में बॉडी का वजन पैर के पंजों और कोहनी पर टिकाना है। इस पोजीशन में अपनी बॉडी को कम से कम 30 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए होल्ड करके रख। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के इस तरीके के 3 रिपीट करें। प्लैंक से आपके पेट की चर्बी फटाफट कम होती है, बॉडी की स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़ती है। चलिए अब अपना चौथा वर्कआउट करते हैं, साइड प्लैंक ऑन पाम्स। दोनों शोल्डर्स और पंजों पर बॉडी का वजन ले लें। अब राइट हैंड को ऊपर उठाएं और बॉडी को टर्न कर लें। इससे आपका जो एक हाथ है उसी पर आपकी बॉडी का वजन आएगा। इसे 20 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक कर सकते हैं। उसके बाद वापस से बॉडी को दूसरी साइड टर्न करें और दूसरे हाथ पे वजन लें। पंजे और एक हाथ यानी हथेली पर लिया हुआ वजन का लोड से बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है और इसे बार बार साइड चेंज करते रहें। इस तरीके करने से बॉडी की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है। इस एक्सरसाइज को दोनों हथेलियों पर 10-10 बार करें और कुल 3 रिपीट करें। 5th वर्कआउट करते हैं। ये साइड प्लैंक का एक अलग वेरिएशन है। इसमें एक हाथ की कोहनी को ज़मीन पर, एक पैर को और दूसरे पैर के पंजे, अर्थात एक पैर का पंजा और एक हाथ की एल्बो, इन पर शरीर कमर को ऊपर उठाना है। इसे कम से कम 30। इससे कमर की साइड की स्ट्रेचिंग, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती हैं। चलिए अब इसे फिर से दूसरी साइड पर रिपीट करते हैं। एक हाथ की एल्बो एवं दूसरा पैर मुड़ा हुआ और एक हाथ कान, उसी तरह 30 से 35 सेकंड तक इसे होल्ड रखें। दोनों तरफ इसे कम से कम 10 बार और कुल 3 रिपीट इसके इस तरीके करें। चलिए अब हम अपना छठा वर्कआउट करते हैं। ये काउ पोज का एक वेरिएशन है। गाय के पोज में आ जाएं।
कंधे की लाइन में दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाएं और दोनों घुटनों को 90 डिग्री एंगल पर मोड़कर जमीन पर स्थापित करें। एक पैर के घुटने को जमीन पर टिका रहने दें, दूसरे घुटने को 90 डिग्री एंगल में ऊपर की तरफ मोड़ें। फिर उसी घुटने को उसी साइड वाले हाथ की कोहनी पर टच करें। इसी तरीके से दूसरे घुटने को भी अब आगे पीछे करें। दोनों साइड पर 10-10 बार और इस तरीके के कुल 3 रिपीट करें। इस वेरिएशन से आपकी कमर की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ती है। चलिए अब हम 7th एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये साइड प्लैंक है, लेकिन इसे काफ़ी स्पीड से करना है। ये जब आपके बॉडी की स्ट्रेंथ होगी और शोल्डर्स में स्ट्रेंथ होगी, उस समय ही आप इस एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अगर नहीं होती है कोई बात नहीं, 2-2 बार ही इसे करें। एक हाथ की हथेली और दोनों पैर के पंजे, इन पर वजन रहेगा और बॉडी उठी हुई रहेगी। दोनों तरफ 10-10 बार करें और कुल 3 रिपीट करें। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब द NSJ फिटनेस कॉर्नर।